नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रीति रिव्यूज़ में। दोस्तों, बहुत से नुस्खे और घरेलू उपचार या मान लें हम स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए हम बता चुके हैं। आज एक अलग सा टॉपिक लेके आए होंगे। आज लेके आए हैं हम लोग, और वो टॉपिक है दोस्तों, मिट्टी का खाना, चौक चूना, ये सब खाना। मुल्तानी मिट्टी। बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं, लेकिन बड़ों को भी खाते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा, या आप खुद भी खाते होंगे। सॉरी दोस्तों। तो बात करें हम मुल्तानी मिट्टी, इसके गुणों की, इसके फायदों की। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये एक खनिज होता है जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एक जगह है मुल्तान, वहाँ पे ये होती है ज़्यादा। तो वहाँ के अपनी जन्मभूमि के नाम पे ही इसका नाम पड़ा मुल्तानी मिट्टी, यानी मुल्तान के नाम से मुल्तानी मिट्टी। ये खनिज है, यानी कि मिट्टी, पत्थर जो हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इतने सारे। इसमें क्लोराइड पाया जाता है जो कि क्लीनिंग के काम भी आता है। तो दोस्तों, जब हम इसको अपने बालों पे यूज़ लेते हैं तो हमारे बालों में जो भी डर्ट, पोल्यूशन जम जाता है, ये उसको क्लीन करता है, यानी क्लोरीफाई करता है, क्लीनिंग करता है। तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन पे भी हम इसको यूज़ लेते हैं, हमारी डेड स्किन सेल्स को निकालने के काम आता है, टाइट स्किन को टाइटनिंग के काम आता है, क्योंकि सूखने के बाद अब सबको पता है कि ये इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो टाइट हो जाती है सूखने के बाद वापस। तो आपकी स्किन जो डेड स्किन रिमूविंग के, या फिर आप बात करें कि रिंकल्स के लिए, तो बहुत सारी स्किन और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में मुल्तानी मिट्टी को हम यूज़ लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी दोस्तों सिर्फ एक मिट्टी ही नहीं, ये एक मेडिसिन का भी काम करती है। तो पुराने ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं होती थी, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, तो मुल्तानी मिट्टी अपने साथ रखते थे, क्योंकि ये घाव भरने के काम आती है। जब युद्ध में या लड़ाई में या कहीं भी घुड़सवारी में उनके चोट लग जाती थी, तो वो लोग मुल्तानी मिट्टी को लगाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ है जो काम में आती हैं। अब होता क्या है कि हम स्किन और बालों पे तो यूज़ लेते ही हैं, लेकिन इसको हम खाते भी हैं। और बच्चे चूना, चौक, मिट्टी क्यों खाते हैं? आमतौर पे लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी से, बॉडी में कैल्शियम की कमी जिनकी हो जाती है, उनका मुल्तानी मिट्टी खाने का मन करता है। तो आमतौर पे जो बुजुर्ग लोग भी हैं, या घर में भी कोई लेडीज़, वैसे तो इसको खाना डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं खाना, लेकिन अगर रीज़न पूछे कि क्यों नहीं खाना है, तो बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है। आप देखते होंगे कि प्रेगनेंसी में लेडीज ज़्यादातर मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी खाती हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से नहीं होता। जी हाँ, कैल्शियम नहीं, आयरन की कमी से आपको इसको खाने का मन करता है। तो कैल्शियम एक अपवाद है। कैल्शियम तो इसमें बहुत होता है। अब आप देखेंगे कि जो बच्चे सिर्फ दूध पे डिपेंड होते हैं, यानी कि सिर्फ दूध पी रहे हैं, यानी उनको कैल्शियम मिल रहा है और सारे प्रोटीन मिल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि दूध में आयरन नहीं होता, तो उनको आयरन नहीं मिलता। तो मेन जो होता है, बच्चे दूध दूध पीते हैं, वो मिट्टी ज़्यादा खाते हैं कि उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। तो उनकी बॉडी आयरन की कमी की वजह से उनको फील होता है मिट्टी, चूना मिट्टी या खाने का, चौक वगैरह खाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों को अ, अन्न, खाद्य पदार्थ भी दें, ऐसे खाने की चीज़ें दें, जैसे दाल, अ, रोटी, राइस, ये सब चीज़ें दें, जिससे उनके आयरन की पूर्ति हो। यानी कैल्शियम तो दूध में बहुत है, तो इससे प्रूव हो गया कि कैल्शियम की कमी से नहीं, ये आयरन की, फोलिक एसिड की कमी से, विटामिन B12 की कमी से आपको ये खाने का मन करता है। तो दोस्तों, अगर बड़ों को ये खाने का मन करता है, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये खाने में हमें फ़ायदा देता है जैसे हमारे स्किन और बालों में देता है। जी नहीं, खाने में इसके फ़ायदे नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड होता है, और हमारी बॉडी के अंदर ये कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसको खाने से कीड़े भी हो जाते हैं, जो हमें फील भी नहीं होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट करता है। कॉन्स्टिपेशन इससे हो जाता है, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ इसको खाइए नहीं, लेकिन आप इसको फेस पे और बालों पे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको खाने का मन करता है, पहले बड़ों की बात कर ले, अगर बड़ों को खाने का मन करता है तो आप क्या करें, आप लौंग का पानी, 4 से 5 पानी में लौंग डालिए, उबाल के रख लीजिए। उस पानी को आप जब भी आपको मन करे एक घूंट पी लीजिए। या आप च्युइंगम वगैरह मुंह में डालिए, लेकिन च्युइंगम वगैरह भी अच्छी बात नहीं है लेना। तो आप ये लौंग का पानी रखिए, और आप थोड़ा सा एक घूंट अगर डालेंगे और उससे
कुल्ला करेंगे तो आपको जो मन में आता है मुल्तानी मिट्टी खाने का वो नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, प्रेगनेंसी में मैंने खाई थी, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कभी मेरा मन करता है बहुत, खाना खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा मन करता है। तो दोस्तों आयरन की कमी को पूरा रखिए। फोलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं, वो आप लीजिए थोड़े दिन, आपको फील होएगा कि अब हमारा मन नहीं करता है। आयरन की कमी भी दूर होगी, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है कि आयरन काफ़ी खाने में नहीं होता है। हरी सब्जियां हम नहीं खा पाते हैं, तो हरी सब्जियां तो मोस्ट प्रोबेबली आपको खानी है। और दोस्तों अगर बच्चों को मन करता है तो जब आम का सीजन होता है तो आम की गुठलियों को हम फेंक देते हैं। जी हाँ, आम की गुठलियों को आपको फेंकना नहीं है। 1 से 2 गुठली आप सुखा के उसका पाउडर बना के रखिए, और बच्चे को वो थोड़ा सा पानी के साथ आप 1 चम्मच या आधी चम्मच जितना आप दे पा रहे हो दे दीजिए। उससे क्या होगा, आयरन की पूर्ति भी होगी और बच्चे का मन नहीं करेगा चूना मिट्टी ये सब खाने का। उसकी वजह से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, और कीड़े होने के बाद पेट में दर्द, भूख मर जाती है, खाना खाते नहीं है। हम लोगों को लगता है कि यार इतना कुछ खिला रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। तो वो जो पेट में कीड़े हो गए हैं मिट्टी चूना चौक खाने से, आप कितना भी ध्यान रख लीजिए, लेकिन बच्चा हाथ तो तब कर देता है जब वो हमारी चप्पल की मिट्टी भी चाटने लग जाता है, गमलों की मिट्टी खाने लग जाता है। तो आप कहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे आपको पता भी नहीं चलता कि उसने कहाँ से मिट्टी खाई है। तो ये आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। इसके लिए आप क्या करें कि केला तो आप उसको खिलाते हैं, लेकिन एक काम कर लीजिए कि आप केले को शहद में, आप थोड़ा सा केला लीजिए, मैश कर लीजिए शहद में, और फिर शहद के साथ आप केला खिलाइए। देखिए कुछ दिनों में ही आपके बच्चे को जो मन हो रहा है चूना चौक मिट्टी खाने को, वो नहीं होगा। अगर बड़ों में मन हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि अजवाइन, जी हाँ, अजवाइन का चूर्ण ले लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, 1 अजवाइन की फाकी और गुनगुना पानी उसके साथ लीजिए। आप गुनगुने पानी के साथ अजवाइन की फाकी लेंगे तो भी आपको कुछ ही दिनों में रिलीफ मिलेगा इससे। और दोस्तों 4 से 5 इलाज मैंने आपको बताया है। एक अजवाइन की फाकी पानी के साथ, एक लौंग का पानी, बच्चों को भी आप लौंग का पानी दे सकते हैं। बच्चों के लिए आम की गुठली का चूर्ण, वो आप नॉर्मल पानी के साथ दीजिए, गुनगुना करके दे दीजिए। अगर सर्दियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रख लीजिए। गर्मियों में अगर आता है, आपको लगता है कि सर्दियों में नहीं है, तो चूर्ण बना के रख लीजिए। और दोस्तों बच्चों के लिए केला और शहद ये सबसे बेस्ट है। तो जो जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारा मन कर रहा है, तो मेरे घर में भी जब मेरे खाने का मन करता है, मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते थे कि यार तू कैल्शियम की टेबलेट्स क्यों नहीं ले जाती, क्योंकि उन्होंने भी यही सुना है कि कैल्शियम की कमी की वजह से ही आपको ये सब खाने का मन करता है। लेकिन नहीं, आपको आयरन की कमी से, फोलिक एसिड की कमी की वजह से खाने का मन करता है। तो सबसे पहले तो आयरन की मात्रा को अपनी बॉडी में बढ़ाइए, कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें आयरन हो। और आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स ले सकते हैं, कैप्सूल्स ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मन कर रहा है तो फोलिक एसिड आप कंटिन्यू लें। कुछ लेडीज़ को दिक्कत हो जाती है कि फोलिक एसिड लेने के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप अल्टरनेटिव डेज ले लीजिए, लेकिन फोलिक एसिड लीजिए, वो बहुत कंपलसरी है। आपको चूना मिट्टी, पत्थर, मटकी फोड़ के भी खाने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए। हाँ, आपके कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन आप पत्थर जरूर अपने बॉडी में पाल लोगे, तो एक तो पत्थर बन जाएगा, यानी पथरी स्टोन आपके बनने लग जाएगी। और दूसरी बात है कि बच्चे अगर खा रहे हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाएंगे, और हमारे लिए भी ये फायदेमंद नहीं है। तो जो भी लोग आपको कुछ बोल रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी खाने से फ़ायदा होता है, या आजकल ट्रेंड में चल गया है कि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो उसको देख के भी हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि यार ये लोग खा रहे हैं तो हम भी खाते हैं। जी नहीं, इस चीज़ को छोड़िए, ये खाना अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। आप जो तरीके बताए हैं वो आजमा के देखिए, उनमें से एक भी तरीका आप आजमाते हैं तो इस आदत से आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।